ओके, तो अभी हमने अपनी प्रोटेक्शन के बारे में सीखा। आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। साइकिक अटैक लंबा प्रोसेस है, तो हम सिर्फ अभी प्रोटेक्शन और प्योरिफिकेशन पे काम कर रहे हैं। अब ये सारा हमारा काम था कि हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, कहाँ कहाँ हम जाके कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्या प्रोटेक्शन ले सकते हैं, वो सारी चीजें हमने उसके बारे में सीखा और पढ़ा। अभी हम जो बात करने जा रहे हैं वो आ रही है कि पर्सन को कैसे डील करना है। अब वो पर्सन आ गया, उसको पता नहीं है, क्योंकि वो तो उनकी कैद में है, उसका दिमाग सेल्फ डोमिनेशन हो सकता है ना, उसको डोमिनेट करके रखा, उसको कठपुतली बनाया, मे भी उसको पता भी नहीं हो सकता। इतनी कंडीशन खराब है कि कुछ लोग तो मरने की हालत पे होते हैं, मतलब ऑन लिटरली ऑन द बेड, और डॉक्टर का इतना सब कुछ चल रहा होता है पर बीमारी का पता नहीं लगता। तो बीमारी कैसे पता चलेगा, वो तो साइकिक अटैक है, ब्लैक मैजिक है। तो अभी हमें सारे मेथड, मतलब ब्लैक मैजिक को हमने समझ लिया। कोई भी साइकिक अटैक हो तो कोई भी कंडीशन हो सकती है, वर्स्ट टू वर्स्ट भी हो सकती है, इनिशियल स्टेज भी हो सकती है, मिडल भी हो सकता है ना। पर्सन नेगेटिव बिहेव भी कर सकता है, और पर्सन ऑन द बेड भी हो सकता है, डेथ बेड पे भी हो सकता है ना। तो कैसी भी कंडीशन कुछ भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन द पर्सन टू पर्सन कैसा क्या चल रहा है। पर्सन की प्रोटेक्शन अभी क्या आ जाएगी, सबसे पहले तो फैमिली मेंबर जो भी कनेक्ट कर रहा है उसको बोल दो कि घर में हम उनको भी सब कुछ रिकमेंड करेंगे। सॉल्ट वाटर से बात, घर में हर सदस्य सॉल्ट वाटर से बात लेगा, घर में नमक का पोछा लगाया जाएगा। एमेथिस्ट क्रिस्टल सुजेस्ट कर दो, बेस्ट रेमेडी। ब्लैक टॉर्मालाइन एक क्रिस्टल आता है, वो उनके घर में रॉ रॉ पीस होना चाहिए, ठीक है। रॉ ज्यादा काम करता है इसमें, साइकिक अटैक वाले केस में, है ना। रॉ की पावर नेचुरल है बिल्कुल, उसको कुछ भी मशीन नहीं लगी, कुछ शेपन नहीं किया गया, कुछ भी नहीं किया गया, राइट। तो जिसको कोई मशीन नहीं लगी, रॉ है, तो उसके अंदर पावर ज्यादा है, वो 100% है। मशीन लग गई तो 90%, 95% हो जाता है हर क्रिस्टल। अब जो रॉ है, हम ब्लैक टॉर्मानाइल उसको रॉ रखवा सकते हैं उनके घर में। स्टार्टिंग में ये सब प्रोसीजर रहेगा, राइट। आप उनके घर में सबको क्रिस्टल डालने के लिए बोल दो, एमेथिस्ट क्रिस्टल जो पर्पल कलर का आता है, राइट। वो उस पर्सन को जिसके ऊपर है उसको भी डलवा दो, है ना। कई बार क्रिटिकल कंडीशन होती है कि बेड पे है तो पर्सन डाल लेगा। अगर पर्सन ठीक है बट बिहेव नेगेटिवली कर रहा है, बदसलूकी या कुछ भी बैड हो सकता है ना, पर्सन कैसे भी। मेरे पास दोनों केस तो बेड वाले ही आए थे, और जो थर्ड वाला था उसका बहुत माइनर लेवल पे था, कुछ बड़ा नहीं था। अभी जस्ट इनिशियल स्टार्ट ही हुआ कि वो पर्सन को लगा, जैसे होता है ना, उनका केस ऐसा था कि उनको उनके घर में वो बोला था खून के छींटे आए थे उनके घर में, वॉल्स के ऊपर ऐसे। पहले तो उनको लगा कोई बर्ड वर्ड मर गया होगा आसपास, है ना, फैन में आके, बाहर उनका फैन था तो वैसे, बट ऐसा कुछ उनको क्लू नहीं मिला कि कोई बर्ड का या कुछ ऐसे कटा है, कुछ ऐसे। देन इन फ्यू डेज दे स्टार्ट चेंजिंग, उनके घर की वाइब्रेशन, बात बात पे झगड़ा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। हर बंदे को कोई जा रहा है, किसको चोट लग रही है, कोई बीमार पड़ गया है। तो एक पर्सन सीरियसली इंजर्ड हो गया, तो वो बेड पे है, आईसीयू में था, तो तब उन्होंने कनेक्ट किया था। तो वो ऐसा वाला केस था कि ज्यादा ऐसा 1% टारगेट नहीं था, मतलब। तो आप सबको वो पर्सन डाल सकता है, उसकी कैपेसिटी है तो डाल दीजिए। नहाने से पहले उसकी पानी में बकेट में सॉल्ट डाल दीजिए। कैम्फर, कपूर, है ना, भीमसेनी कपूर बोलते हैं कि बहुत स्ट्रांग है। मैं वैसे कोई भी यूज कर लेती हूँ क्योंकि उसके साथ फेथ है, कपूर के साथ, तो हम अपनी स्पिरिचुअल चीजों में हमेशा उसको यूज करते हैं। वो आप, और अगर जब ब्लैक मैजिक होता है ना, सबसे पहला एक और निशानी होती है साथ में, सॉरी आई फॉरगेट दैट टाइम। पर्सन अपने घर में पूजा अर्चना करना बंद कर देगा, मंदिर और गुरुद्वारे के आसपास से निकलना बंद कर देगा, जिस गली में मंदिर गुरुद्वारा होगा बंद कर देगा। जब मंदिर से घंटी की आवाज आएगी, गुरुद्वारे से किसी प्रेयर की आवाज आएगी, कुछ भी आवाज आएगी, तो उसको इरिटेशन होगा, वो और गुस्सा करेगा, और तो भी बिहेव बैड करेगा, राइट। तो इस तरह का भी, ये भी सिम्टम्स होते हैं ब्लैक मैजिक टारगेट होने के। घर में अगर आप जोत धूप अगरबत्ती कुछ कर रहे हो तो वो आप बंद कर दोगे, आपका मन नहीं करेगा, टाइम निकल जाएगा, मतलब कोई भी बहाना बन सकता है। तो ये सारी चीजें सिम्टम्स हैं, ये सब बातें सिम्टम्स हैं कि ब्लैक मैजिक कास्ट हो चुका है। तो अभी आपने पर्सन को भी क्रिस्टल डाल दिया, तो कपूर की बात कर रही थी, तो कपूर भी हमारे स्पिरिचुअल प्लेसेस में यूज होती है। तो ऑलवेज कैरी कपूर विथ यू, है ना। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, मेरे पास हमेशा पड़ी रहती है ये डब्बी। ये बिल्कुल तो भी रॉ है, इफ यू कैन सी, है ना। तो ये कोई, मतलब रॉ वाली लोगे तो ज्यादा अच्छी है, ट्रांसपेरेंट होती है, रॉ होती है, प्योर होती है। जो हम वो टिक्की वाली आती है, पैकेट में आती है, लक्ष्मी सरस्वती जी के नाम से बहुत सारे आजकल ब्रांड हैं, तो रॉ वाली, ठीक है, वो ज्यादा अच्छी रहेगी।
हमेशा कैरी करो अपने पॉकेट में, अपने वॉलेट में, मतलब घर में सबको बोल दो जितने लोग भी उनसे कनेक्टेड हैं, घर में, बेड में, जो हमारी बेड कॉर्नर्स होते हैं, अलमीरा के पीछे फेंक दो, मतलब एवरी 2-3 डेज, क्योंकि ये वैनिश हो जाती है अपने आप, वैक्यूम नहीं, क्या बोलते हैं उसको, मतलब अपने आप खत्म हो जाती है ना, तो जीरो हो जाती है। तो बाथरूम में, मतलब अभी तुम्हें दिखा नहीं सकते ऐसे, तो बाथरूम में भी एक हमारी ग्लास की वो आती है ना, ग्लास की कैंडल्स आती है ना जब फेस्टिवल सीजन, आजकल तो हमेशा ही मिलती है, ग्लास की वैक्यूम वाली, वैक्स वाली कैंडल्स आती हैं, तो ग्लास बच जाते हैं। तो वो छोटे ग्लास कभी भी मैं फेंकती नहीं हूँ, उन छोटे ग्लास में मैं कैम्फर को भर के बाथरूम में रख दिया, तो वो 10-15 दिन या महीना आराम से चलती है, डिपेंड करता है मेरा ग्लास कभी छोटा होता है कभी बड़ा होता है, तो उसके हिसाब से। ठीक है, तो ये प्रोटेक्शन है उन लोगों के लिए जिनके घरों में है, कोई पर्सन है या पूरा घर ही है, उनके घर में आप बोलो कि एवरी डे या हर दूसरे दिन वो आदत डालें कि कपूर की इसको मैश करके ना पोछे वाली उसमें डाल के बकेट में, तो आप घर में मोपिंग भी करवा सकते हो। ये भी मतलब एक पावरफुल तरीका है कि नेगेटिव एनर्जी उसको कमजोर करना है, क्योंकि उसको हील करने से पहले आपको उसको वीक करना है ना। अपने दुश्मन के साथ डील करने के लिए क्या पहले उसकी कमजोरी जाननी पड़ती है, तो हमें तो उनकी कमजोरियां पता ही है कि ब्लैक को कैसे हरा सकते हैं पॉजिटिविटी से। तो पॉजिटिव एनवायरनमेंट पहले पॉजिटिव क्रिएट करेंगे, फिर उसको हील करना शुरू करेंगे। तो पहले एक हफ्ता जो आपका रहेगा वो यही रहेगा कि आप उसके घर का एनवायरनमेंट ठीक करो। ये सारे स्कूटर, कार, बाइक जो भी है उनके पास, मतलब यू हैव टू थिंक अ वेरी वास्ट लेवल पे आपको सोचना है, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है। मैं फिर से बोल रही हूँ, ब्लैक मैजिक है, छोटा नहीं है। साइकिक अटैक को फिर भी 1% छोड़ सकते हैं, इसको नहीं छोड़ सकते। तो मैं आपको ब्लैक मैजिक के लेवल पे ही पढ़ा रही हूँ अभी, तो आप अपने आप उसको कम या ज्यादा कर लेना अगर साइकिक अटैक को डील कर रहे हैं नॉर्मल वाले, है ना। तो हर जगह पे, घर में, बेड के नीचे, सोफे के नीचे, कहीं पे भी, मतलब कुछ भी अंडर है, फ्रिज के नीचे, चेयर्स के नीचे, कहीं भी मतलब स्पेस होता है नीचे, या कई बार ब्लॉक होता है, आजकल बेड ऐसे आ गए ब्लॉक होता है नीचे, बिल्कुल टच करता है फ्लोर को, तो गद्दों के नीचे, मैट्रेसेस के नीचे, सब जगह पे आपको कपूर डालनी है, एनवायरनमेंट को पॉजिटिव करना है। उनको बोलो जलाएं भी, घर में 2 टिक्की लेके, 2 पीसेस लेके कपूर के, उसको जलाएं, सुबह शाम 2 टाइम करें। उनको बोलो कोई भी घर में 1% की ड्यूटी लगाओ कि कुछ भी हो जाए, आपने सुबह और शाम को अपने घर में दिया लगाना ही लगाना है, मतलब भगवान की पूजा अर्चना करनी ही करनी है। जो भी आप घर में पूजा कर रहे हो, एक आजकल वो आता है हमारे नीचे लगा हुआ है, बेल बेल नहीं, सॉरी नाम नहीं पता, मतलब वो रिकॉर्डेड उसमें मंत्रास होते हैं, आई डोंट नो उसका नाम क्या होता है, तो उसको रिकॉर्डेड मंत्रा वाला आता है, वो लगाना शुरू करो। नहीं है, मतलब ये सारी चीजें, प्लांट अगर वो रियली वांट टू हील ना, तो वो सब ये सब कुछ करेंगे, अगर उनको फेथ होगा कि निकल सकता है, निकालना चाहते हैं। रिकॉर्डेड मंत्रास आपके 24 घंटे ऑन रहने चाहिए। नहीं है तो घर में आप जो आजकल टीवी में भी बहुत सारे चैनल्स आते हैं, जिसमें पूजा अर्चना लगी रहती है, हमारे इधर आता है सोमनाथ से डायरेक्ट आता है, सिद्धि विनायक से डायरेक्ट आरती आती, सारा दिन लगा रहता है। तो इस तरह से घर के माहौल को हमने पॉजिटिव करना है, ताकि उसकी पावर आने वाली, जो घर पे पावर आ रही है, जो बंदा हमारा है उसको हम वीक करें, ताकि जो अंदर उसके स्पिरिट है या ब्लैक मैजिक है वो कमजोर हो। उसकी शक्ति को कमजोर करना है, उसको बांधना है हर तरफ से। ठीक है, फिर दूसरा क्या आएगा, हमें पता है हम कपड़े चार्ज कर सकते हैं, राइट। हमें पता है हम पानी चार्ज कर सकते हैं, खाना तो चलो दूर की बात है ना, कैसे रोज रोज करेंगे। तो एक तो भी बॉटल चार्ज करके दे दो उनको, वाटर अगर पास में है, नहीं है तो दूर से कनेक्शन सिंबल से बना के देंगे। इस वाटर को जब हम चार्ज करेंगे तो हम मास्टर सिंबल की हेल्प लेंगे, हम मास्टर सिंबल का यूज करके इसको चार्ज करेंगे। उसके पानी, उनके घर का हरा इन्वायरमेंट, मतलब शुरू हम घर से ही करेंगे, उनकी बिलोंगिंग से करेंगे, उनकी चीजों से, जिसको भी वो बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले टारगेट क्या कर दिया, घर के ऊपर चौकुरे डालेंगे, क्लीन करेंगे। घर की फोटो ले लो, घर का एड्रेस ले लो, घर के एड्रेस के साथ कनेक्शन बनाओ, विजुलाइज पूछ लो कितने कमरे हैं, कैसा है घर, है ना। तो एक विजुअलाइजेशन इजी हो जाती है कि 3 कमरे हैं, 2 कमरे हैं, 2 बाथरूम है, किचन है, कैसा है, लोबी है, गार्डन है, क्या है। तो एक वो विजुअलाइजेशन ले लो, उनसे पूछ लो, तो विजुअलाइज करना इजी हो जाएगा। घर के साथ कनेक्शन बनाओ, चौपुरे डालो, प्योरीफाई करो, चौपुरे डालो सब जगह, उसको चार्ज करो, पॉजिटिव करो। आपको और सिंबल्स भी इसमें मिलेंगे, है ना, नेगेटिविटी को क्लीन करने के लिए, तो उनको भी डालो, मतलब जो भी आपको सूटेबल लगता है वो डालो। और सबसे बड़ी बात मैंने हमेशा यूज किया, ओम एंड स्वास्तिक कभी मत छोड़ना। मैं तो रेगुलर में भी यूज करती हूँ, कभी मत छोड़ना, क्योंकि ये हमारा कह लो जन्म सिद्ध अधिकार है इन सिंबल्स को यूज करना ना। ये सिंबल्स हमारे स्पिरिचुअल है, डिवाइन है,
हमारे डीएनए में है, हम नेचुरली अट्यून्ड हैं। रेकी सिंबल तो अट्यून करे जा रहे हैं ना किसी ग्रैंड मास्टर के थ्रू आपके अंदर, बट ये जो दो सिंबल है इसके लिए तो हम नेचुरली अट्यून्ड है, बाय बर्थ वी आर अट्यून्ड फॉर दीज सिंबल्स। तो आपका जो भी धर्म है उसके थ्रू आप उन सिंबल्स को, उस गुरु मंत्रा को भी जरूर याद करना कि उससे चार्जिंग करो, हीलिंग करो, अपनी प्रोटेक्शन करो। फिर और क्या कर सकते हो आप, पानी चार्ज करके दे दिया, उसको बोलो उसके कोई कपड़े ले आओ उस बंदे के, इनर क्लोथ्स, ठीक है ना। फिर यहाँ पे हम इनर क्लोथ्स पे आ जाएंगे, बाहर की इतना इम्पैक्ट नहीं डालेंगे। इनर क्लोथ सारे मंगवा लो जितने भी है, 2-4 जोड़े हैं, 10 जोड़े हैं उसके पास, जितने भी पेयर हैं सब मंगवा लो। दिस इज अवर परमिशन, डोंट फील शाय। हाँ, सब मंगवा लो, सबको चार्ज करके दो। और ऐसे चार्ज करो कि परमानेंटली चार्ज हो, वो डाले, डालने तो है ही उसने, ये तो कोई चांस ही नहीं कि नहीं डालेगा ना, ये तो नहीं है छोड़ देगा डालना। तो करो उसके सारे कपड़े चार्ज, अच्छे से चार्ज करके उसको वापस दो। नहीं है तो कोरियर करवा लो, ऑनलाइन नए खरीद को उनको बोलो डायरेक्टली आपकी जगह पे भेज दें, चार्ज करके सब कुछ करके उनके घर में कोरियर कर दो। तो बहुत सारे वेज है, किसी भी तरह से, मतलब थिंग इज की सब तरफ से उसको कमजोर करना। जब वो आपके चार्ज किए हुए कपड़े डालेगा, डिवाइन से कनेक्टेड होगा, तब आप उसको हील करोगे, तब आप साइकिक अटैक परफॉर्म करोगे। तो फिर रिजल्ट आएंगे 30 to 40 डेज में। नो डाउट टाइम लगता है, 30-40 डेज या 90 डेज भी लग सकते हैं, बट हाँ मैंने 40 डेज में किया हुआ है। कोई डाउट प्रोटेक्शन से रिलेटेड? बहुत कुछ प्रोटेक्ट कर लिया हमने, है ना। टिप्स जितने भी थे छोटे छोटे मैंने सब कोशिश किए। ये आपको पीडीएफ में नहीं मिलेंगे, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। इसको लिख लेना जब भी आप सुनोगे रिकॉर्डिंग को, तो इसको नोट्स जरूर बना लेना, क्योंकि ये सारा एक्सपीरियंस की हुई चीजें हैं। और बहुत रिसेंटली 3 साल से पहले मतलब किया हुआ, 3 साल से ऐसा कोई। हाँ जी। ओ ओम ओम या स्वस्तिक ड्रॉ ड्रॉ करना है, हम्म। या उसका कोई रेडीमेड मिलता है मार्केट में, वो रखना है? ड्रॉ करना है, अपने ऊपर ही ड्रॉ करना है ना, अपने आप को पावरफुल करना है, पर्सन के ऊपर ड्रॉ करना है। और ये पॉजिटिव सिंबल्स है, तो इनको हमेशा क्राउन चक्रा पे या थर्ड आई चक्रा पे ही ड्रॉ करेंगे। थर्ड आई पे करेंगे तो विजन क्लियर हो जाएगा, अच्छे से दिखेगा, अच्छे से समझेगा क्या करना है, डिवाइन एनर्जीज क्या बोलना चाह रही है, क्या मैसेज, है ना। क्राउन पे डालोगे तो भी सेम चीज है कि आपको विजडम विजडम आ जाएगा ज्यादा, अपने आप डिवाइन एनर्जी आपके थ्रू फ्लो करेगी, स्पीक करेगी, आपको बताएगी क्या करना है, कैसे करना है। और कई बार तो आपको ऐसा लगेगा कि आप तो कुछ कर ही नहीं, और ही कर रहा है आपके अंदर से, कोई और ही बोल गया है। तो इसके लिए ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा आ जाता है जब हम उस पर्सन को डील करने वाले हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, जहां पे हम बैठे हैं उसको चोकर, अगर आपने उस पर्सन को अपने पास बुलाया है, अगर आपने उस पर्सन को अपने पास बुलाया है, वो इतना सब कुछ एक हफ्ता हम ये सब कुछ कर रहे हैं, आप अपना टाइम भी ले सकते हो, 10 दिन 11 दिन, जितनी देर तक आपको लगता है कि वो कंफर्टेबल है आने में या कुछ करने में। हो सकता है जो ब्लैक मैजिशियन उसको पता है और उसने वो टारगेट करके ही भेजा है कि वो आपके पास उसको भेजे, हो सकता है ना, राइट। कि वो आपको उसको टारगेट करके भेजे कि ठीक है तुम जाओ फिर वहां पे जाके ऐसा करना, मैं उसको भी हार्म कर दूंगा, काइंड ऑफ, है ना, कुछ भी हो सकते हैं। तो अपनी प्रोटेक्शन सेम वही रूल है कि आ भी रहा है तो प्रोटेक्शन सब सेम है। पर्सन को अपने जो भी ऑफिस है एंट्री में ही सब पूरे से चार्ज करोगे, हील करोगे कि उसकी पावर्स कमजोर हो जाए, मास्टर सिंबल का यूज हमेशा करोगे, ठीक है। जिस बेड पे उसको लिटाना है या जिस चेयर पे उसको बिठाना है, उस जगह पे चोकूरे डाइकोमियो से चार्ज करके, हील करके, उस प्लेस को प्योरीफाई करके डाइको में से पावरफुल करोगे, पॉजिटिव करोगे कि पर्सन उस पे कंफर्टेबल हो जाए, उसको ठीक हो, है ना। ग्लास ऑफ वाटर एक उसके लिए चार्ज करके रखोगे, ठीक है। आएगा पर्सन, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो या करते हैं या उन घर के में है, तो मेक श्योर कि पर्सन जो है सॉल्ट वाटर से बाथ लेके आए, ठीक है। या फिर अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं, मैंने एक ही बारी करवाया है, किसी को बोला था, तो वो उनको लेके गए थे होटल का, रूम बुक किया था उन्होंने जहाँ पे बाथिंग टब है। तो बाथिंग टब हमें पूरा फिल करना है, यहाँ पे रूल ये है, बाथिंग टब में पूरा फिल करना है, बकेट वाटर से काम नहीं चलेगा, मैं रिपीट कर रही हूँ, बकेट वाटर से काम नहीं चलेगा। तो आपको एक बाथिंग टब भी चाहिए, बाथिंग टब में आप पूरा उसको भरेंगे, फिर उसके अंदर कम से कम 500 ग्राम कॉफी डालेंगे, नेचुरल कॉफी जो हमारा आता है, कॉफी बीन्स नहीं, कॉफी, रॉ कॉफी को ग्राइंड करके डाल सकते हो, कॉफी बीन्स है उसको, कॉफी डालेंगे। कॉफी इज अ बिग सोर्स टू ऑब्जॉर्व द नेगेटिव एनर्जीज। तो वो आपके ऑरा से, आपके कहीं पे भी कन कन में भी कॉफी नेगेटिव एनर्जी होना तो वो निकाल लेगी, तो इसलिए हमें ज्यादा मात्रा में डालनी है।
डेली बेसिस पे भी मैं यूज करती हूँ, मतलब डेली नहीं, रेगुलर, ऑफ एंड ऑन, वंस अ वीक आई यूज टू पुट 2 स्पून ऑफ कॉफी इन 1 बकेट एंड टेक बाथ, कि जो नेगेटिव एनर्जीज है वो रिलीज हो जाए। तो ये आप भी कर सकते हो। और ब्लैक मैजिक वाला पर्सन है, साइकिक अटैक वाला है पर्सन, तो आप उसके लिए उसको बाथ टब में बोलोगे एक बारी तो भी नहा के आए बाथ टब में, उसके लिए ढेर सारा 500 ग्राम कम से कम कॉफी डालेंगे उस बाथिंग टब में, उसको मिक्स करेंगे, फिर उस पर्सन को उसके अंदर लिटाएंगे, मतलब उसको उसके अंदर बिठाएंगे, वो उसके अंदर बैठे 10 to 15 मिनट्स, मिनिमम 15 मिनट्स इज रिक्वायर्ड। 15-20 मिनट्स पर्सन बैठा, बाहर निकला, आप देखोगे पर्सन के अंदर जान ही नहीं है, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी जो उसका शरीर छोड़ देगी, अगर स्पिरिट है तो वो भी शरीर जो है वो छोड़ देगी, क्योंकि उसको मरने जैसा फील होता है, वो हो जाएगा। तो जब पर्सन बाहर आ रहा है तो वो बहुत अधमरी हालत में होता है, वीक होता है, उसके ऑरे से कोई भी एनर्जी आपके अंदर से निकले, पॉजिटिव है नेगेटिव है, यू विल फील, है ना, खालीपन तो महसूस होता ही है, किसी चीज के साथ आप जी रहे हो, कुछ देर से वो आपकी पावर बनी हुई है, तो उसको निकालोगे, फील तो होगा ही। तो पर्सन जैसे ही बाहर आ रहा है तो उसका टॉवल भी चार्ज होना चाहिए, उस वो जो कपड़े पहन रहा है वो भी चार्ज होना चाहिए, ताकि उसको पावर फील हो और पॉजिटिव पावर फील हो इंस्टेड ऑफ नेगेटिव, है ना, वो ज्यादा फ्रेश फील करे। उसको लेमन वाटर दोगे, तो लेमन भी नेगेटिव एनर्जी का सोर्स है, तो जो अंदर की चीजें हैं, जो हमारे अंदर जो सिस्टम है, क्योंकि वो अंदर था ना, जो भी नेगेटिव एनर्जी थी या स्पिरिट थी, ब्लैक मैजिक ने जो भी किया था वो अंदर था, तो वो अंदर से भी जाएगा। ठीक है, उस पर्सन को आप डेली कॉफी पीने के लिए सुजेस्ट कर सकते हो। तो दीज ऑल आर सुजेशंस, मतलब पॉजिटिव सुजेशंस हैं। साइकिक अटैक जब नेगेटिव है, मतलब ब्लैक मैजिक वाला या स्पिरिट वाला, तो इसके लिए ये सब कुछ लगेगा कि उनको भी ये सब कुछ करना है। बट अगर नॉर्मल साइकिक अटैक है, जो हमने पढ़ा कि ऑर्डिनरी साइकिक अटैक है, या डोमिनेशन है मेंटल, या फिर एक जो हमें सोसाइटी का साइकिक अटैक है, या अपने आप को जो हम कर्स करते हैं ना, मैं बुरा हूं, मैं ऐसा हूं, जो हमने पढ़ा है, अगर वो है तो फिर ये चीजों की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है, आप कर सकते हो, ऑप्शनल है फिर ये सब चीजें, फिर ये ऑप्शनल है। लेकिन अगर ब्लैक मैजिक है और स्पिरिट वाला है, देन इट्स मस्ट, ये ऑप्शनल नहीं है, फिर आपको ये करना ही करना है एट एनी कॉस्ट। अगर वो पर्सन इनमें से कोई दो चीजें भी मना करता है, तो फिर आपको अपनी प्रोटेक्शन लेवल या कोई और आइडिया, क्योंकि बहुत सारी चीजें बता दी ना मैंने कि ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, तो कोई तो भी 2-4 चीजें वो करे, वो चीजें हैं। अभी कॉफी हो गया। तो मार्केट में रेडीमेड कॉफी अवेलेबल होती है, हाँ ले वो सकते लेनी हो, ले लेनी सकते या फिर ग्राइंड कॉफी बीन्स घर में ग्राइंड करके यूज करना है? देखो ग्राइंड करके अगर वो करें तो ज्यादा अच्छा होगा, इंटेंसिटी जो है प्योर हो जाएगी, क्योंकि जो पैकेट वाली है उसमें थोड़ी तो भी मिलावट हो जाती है, हम जानते हैं सब कुछ, है ना, ओरिजिनल नहीं है, 100% नहीं है। तो अगर बीन्स लेके यूज करोगे, आजकल कॉफी बीन्स भी अवेलेबल है, बहुत सारे लोग यूज करते हैं आज की डेट में, तो और अगर, कॉफी के दाग पड़ते हैं, जी, दाग आते हैं, कॉफी के दाग होते हैं कपड़े में या कहीं पे भी, अगर उसके ड्रॉप्सलेट गिरते हैं तो नहीं ड्रॉप्स नहीं, जैसे। आई प्रेफर रॉ, या फिर जो नेचुरल जो भी बाहर मार्केट में मिल रही है वो आप ले सकते हो। अच्छा, उसी वाटर में सॉल्ट भी मिक्स करना है? नहीं वो नहीं। सेपरेट, वो सेपरेट, वो सेपरेट, वो डेली का है ना, डेली सॉल्ट वाला करना ही करना है। तो कॉफी वाला ऑफ एंड ऑन है, जब पर्सन को आप साइकिक अटैक परफॉर्म करने जा रहे हो, कर रहे हो, अगर वो खुद से नहीं कर रहा, कई बार पर्सन इतना होता है कि उसको पता होता है, तो उसके अंदर की जो सोल है, जो स्पिरिट है, सॉरी, वो अलाउ नहीं करती ये सब कुछ करने के लिए आपके लिए। तो फिर हम ये ऑप्शनल चीजें है ना जो कर रहे हैं, मतलब जो हम कर सकते हैं उनके लिए, कपड़े चार्ज कर दिए, उनके घर में पूजा पाठ, ये कैंपर रखना, कैंपर जलाना, उनके रूम में कैंपर थ्रो कर देना, फिर तो भी उनको कैसे पता चलेगा, इरिटेशन ही होती जाएगी बस, वो चीजें बढ़ेंगी, है ना। लेमन वाटर ज्यादा से ज्यादा पीने के लिए दे दो, तो वो अंदर से कमजोर होंगे। ठीक, एक बारी भी पी लिया तो फिर इजी है, आप जाके अपना साइकिक अटैक परफॉर्म करो एक बारी। तो ये सब कुछ बहुत सारे टिप्स हैं, इसमें से यूज आपको जितने आप यूज कर सको, ठीक है। ये सारे बताए इसलिए हैं कि ये बहुत सारे मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट। मैंने कॉफी वाला इसमें क्यों ऐड करा, ये शायद होगा पीडीएफ में, आई डोंट रिमेम्बर, बिकॉज मैं हर्ब्स और उसके साथ भी करती हूँ काम, है ना, स्पाइसेस और हर्ब्स का भी करती हूँ, तो उसका टॉपिक ऐड किया है कि उसके साथ भी हम ब्लैक स्पिरिट्स को, ब्लैक मैजिक को हील कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैंने कॉफी वाला ऐड, बट इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ रेकी। ये जो मैंने आपको कैम्फर बताया, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ रेकी, है ना, हम समझ रहे हैं, दीज आर द स्पिरिचुअल थिंग्स वी बिलोंग्स टू, है ना। तो आपके उसके हिसाब से कोई भी चीज आपको समझ में आती है तो आप कर सकते हो। लेमन हमें पता है कि नेगेटिविटी को निकालता है,
तो एज आई नो हर्ब्स के स्पाइसेस के बारे में जानती हूँ, जड़ी बूटियों के बारे में जानती हूँ, उसका भी एक अलग से है सब कुछ। तो इसीलिए मैंने इसको ऐड किया और मैंने ये यूज किए हैं, तो इन्होंने भी रिजल्ट्स दिए हैं कि पर्सन का वो एक साइकिक अटैक निकालने के बाद फिर जब हम ये सब चीजें यूज करवाते हैं ना उनसे, वो पर्सन यूज करता भी है। पहली बारी में तो वो अपने आप से नहीं करेगा, जिसके अंदर स्पिरिट है वो कैसे बोलेगी, उसको तो पता है कॉफी से स्मेल से ही, जैसे कॉफी घर में बनाओगे तो वो इरिटेट हो जाएगा, बोल देगा नहीं पीनी है मुझे, मुझे नहीं करना, क्यों बना रहे हो तुम भी, क्यों पी रहे हो। वो सिनारियो रहता है फिर ऐसी चीजों में। तो कॉफी से पोछा लगाओ, कॉफी स्प्रेड कर दो, स्प्रिंकल कर दो उसके बेड पे, है ना। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। वो उस टाइम के लिए हलचल होगी, ड्रामा भी होगा, मतलब सॉरी आई एम सेइंग ड्रामा, मतलब उस टाइम पे वो पर्सन, लोगों को बहुत पेन फील होता है, जो पर्सन के ऊपर कास्ट किया गया है उसको, और घर वालों को भी, सब बहुत तकलीफ में होते हैं, मैंने देखा हुआ है बहुत क्लियरली। तो वो टाइम हैंडल, बट उस टाइम पे हम हेल्प करेंगे ना, हम सबको हीलिंग देंगे। तो एक पर्सन का काम नहीं होता वो हीलिंग करने का, हम पूरी फैमिली को फिर प्रोटेक्ट भी करेंगे, उनको हील भी करेंगे। और हीलिंग मेथड सबके बाकियों के लिए सेम है। हमने क्रिस्टल डलवा दिए सबको चार्ज करके फटाफट से, तो सब प्रोटेक्ट हो गए, सेफ हो गए। तो फिर सिंपल एक नॉर्मल हीलिंग काम करेंगी, है ना। घर पे उनको बोल दिया कि चांटिंग शुरू कर दो, पूजा पाठ करो, मंत्रस लगा लो, सुबह शाम को दोपहर को अपनी जोत जलाओ घर में, सुबह और शाम को। तो वो सब हमने जब पॉजिटिव चीजें करनी शुरू कर दी तो वो लोग प्रोटेक्टेड रहेंगे, बस टारगेट पर्सन को फिर करने का काम रह जाता है, जो हम साइकिक अटैक अब कल सीखेंगे कि परफॉर्म कैसे करना है। ठीक है, आज का सारा टाइम हमारा प्रोटेक्शन अपनी, दूसरों की, और कौन कौन से तरीकों से कर सकते हैं, बिकॉज बहुत सारे मेथड्स हैं एंड सारे बहुत पावरफुली काम करते हैं, तो आप कोई भी कर सकते हो, कोई भी ले सकते हो। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? कोई आदमी बीमार हो जाता है, मान लो, हम लोग तो कहते हैं, कोई डॉक्टर बोल देता आप है ये जैसे। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा सत्याजीत जी। आवाज नहीं आ रही मेरी? आवाज आ रही थी बट ममरिंग था, मतलब ऐसे समझ नहीं आया वर्डिंग, दोबारा बोलिए। मान लो जैसे कोई आदमी बार बार बीमार हो जाता है, तो हम कैसे फाइंड आउट करें साइकिक अटैक है या डॉक्टरी लेवल में कहते हैं ना किसी को बीमारी हो गई, तो देखो ये कैसे डॉक्टरी पता चले? लेवल पे तो आया ही अभी ना, पहले कहाँ डॉक्टर होते थे। तो फिजिकल लेवल पे अगर प्रॉब्लम है तो उसका उसका रूट कॉज तो अंदर हमारी सोच है, सबकॉन्शियस में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गया है, किसी ने तो भी कुछ कर्स कर दिया है, कोई कर्मा आपके सामने आ गए हैं नेगेटिव, प्लानिटरी इफेक्ट आ गया है, तो बहुत सारे इफेक्ट है। तो प्लानिटरी इफेक्ट्स के लिए भी मैंने साइकिक अटैक निकाला हुआ है, जबकि मुझे उस टाइम पे प्लैनेट्स की नॉलेज नहीं था इतना, बस थोड़ा बहुत पता था कि ये प्लैनेट होते हैं, मतलब जो हमने स्टडी करी है। तो इट्स ऑल डिवाइन गाइडेंस, उस टाइम पे ये डिवाइन क्योंकि गाइडेंस के साथ हुआ था। क्योंकि आजकल तो कैंसर पेशेंट तो काफी आते हैं। पहले तो पता नहीं था किसी को कैंसर हुआ या नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, आज मेरे पास तो अभी तो एक आजकल एचआईवी तो का मैं केस देखता आया हूँ हुआ तो है, काफी कोई ना कोई तो कैंसर पेशेंट मिल ही जाता है। उसका भी रूट कॉज है। तो हर प्रॉब्लम का रूट कॉज है एक, कुछ का डील कर करके पता लग गया, कंफर्म हो गया कि यही रूट कॉज होता है, लेकिन कुछ का रूट कॉज डिफरेंट हो सकता है, पास्ट कर्मा भी हो सकते हैं, प्लैनेट्स भी हो सकते हैं। तो प्लैनेट्स भी जो है वो भी हमारे कर्मा को ही रिप्रेजेंट करते हैं कहीं ना कहीं। तो अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि उस नहीं, टाइम नहीं, पे नहीं। मुझे, हम्म मुझे ये पूछना था, मान लो अभी किसी को कैंसर है, मान लो, तो हम्म, कभी कभी डॉक्टर बोलते हैं हेरिडिटी भी हो सकता है, किसी को आपके पूरे खानदान में किसी को हो गया तो हो सकता है। मगर हमें कैसे पता चले कि कर्ज की वजह से हुआ है या स्कैनिंग, इलाज की वजह? ऑरा स्कैनिंग। अच्छा, हमें उसका ऑरा स्कैन करके देखना है। वो तो हमारा अल्टीमेट काम है ही ना, जब भी कोई आया है, अब कोई पर्सन आया है कि मेरे पास ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ऐसे है वैसे है, तो हमें क्या पता वो बंदा सच बोल रहा है, क्या पता उस पे केस जो किया है वो उसकी उसकी वो गिल्टी कॉन्शियस हो ही, राइट। हो सकता है ना, तो वो पर्सन, हर बंदा अपने आप को बोलता है कि मैं सही हूँ, मैं ठीक हूँ, हर हाँ, पर्सन वो बोलता है सच है, कि मैं ठीक ठीक हूँ। है। तो हमें कैसे, हमें हमेशा डिवाइन गाइडेंस, ऑरा स्कैनिंग, पर्सन को स्कैन करके उसके बारे में पता लगाना है कि वो पर्सन वाकई में जेन्युइन है, सही बोल रहा है, या फिर वो अपने कर्मों को ही भुगत रहा है। अगर वैसा है तो भी हम हीलिंग करेंगे कि वो पर्सन समझे और अपने कर्मों को जल्दी क्लीन कर दे, ठीक है ना। तो अगर वो पर्सन गिल्टी कॉन्शियस नहीं है, गलती में फंसा हुआ है, तो फिर हम वो दूसरी पर्सनालिटी को समझाएंगे कि तुम गलत कर रहे हो, और डिवाइन से ब्लेसिंग्स, गुड लक, इसकी हीलिंग करेंगे, मैनिफेस्टेशन टेक्निक लगाएंगे, कॉर्ड कटिंग ओके। करेंगे,
है ना। फिर कॉर्ड कटिंग करेंगे कि फालतू में कॉर्ड कॉर्ड कनेक्टेड ओके। है ना। तो ये सारे उसके लिए सिनारियो। ठीक है। ठीक है। चलिए फिर कल मिलते हैं, सीखेंगे साइकिक अटैक